नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं, कभी भोजन, कभी वस्त्र तो कभी धन। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान हमें सबसे बड़ा पुण्य दिला सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो न केवल आपको प्रेरणा देगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि सच्चा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। और यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए दोस्तों, आज की बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना। और यदि कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए आज की प्रेरणादायक बौद्ध कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले श्रावस्ती नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम सुदर्शन था। वह धनवान तो था लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत स्वार्थी और कठोर था। उसका मानना था कि धन केवल संचय के लिए होता है, न कि दूसरों की सहायता के लिए। और उसकी संपत्ति में एक भव्य बगीचा था जहाँ कई दास और नौकर काम किया करते थे। लेकिन बगीचे में एक कुत्ता भी रहता था जो हर समय दुखी और व्यथित दिखाई देता था। वह कुत्ता कभी भी खुश नहीं दिखता था। उसकी आंखों में एक अनोखी उदासी और असहाय झलकती थी। लोग कहते थे कि वह कुत्ता श्रापित है। जब कोई उससे संपर्क करने की कोशिश करता तो वह भयभीत होकर भाग जाता। एक दिन जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती आए, उनकी ख्याति सुनकर नगर के लोग उनसे मिलने आए और उनके प्रवचनों से लाभ प्राप्त किया। सुदर्शन भी बुद्ध के बारे में सुना था लेकिन वह उनसे मिलने नहीं गया। उसे लगता था कि साधु और संत केवल आलसी लोग होते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। हालांकि उसकी पत्नी सुमित्रा बुद्ध के उपदेश सुनने गई। वहां उसने दान के महत्व और करुणा के सिद्धांतों को सुना। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ा दान है न केवल भौतिक वस्तुओं का होता है बल्कि जो आत्मा को शांति और करुणा प्रदान करता है। सुमित्रा ने यह बात अपने पति सुदर्शन को बताई लेकिन वह इस बात पर हंसने लगा और बोला, यह सब केवल कहने की बातें हैं, असली मूल्य केवल धन का है। फिर एक रात सुदर्शन ने अपने सपने में एक अद्भुत घटना देखी। उसने देखा कि वही श्रापित कुत्ता मानव रूप में उसके सामने खड़ा है। वह कुत्ता रोते हुए बोला, मैं एक श्रापित आत्मा हूँ। अपने पिछले जन्मों में मैं एक क्रूर और स्वार्थी व्यक्ति था। मैंने कभी किसी की मदद नहीं की और न ही कभी दान दिया। मेरे कर्मों के कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का रूप मिला है। केवल तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। यह देखकर सुदर्शन चौंक गया। उसने इस सपने को एकमात्र एक भ्रम समझकर टाल दिया। लेकिन अगली रात फिर वही सपना आया। अब वह भयभीत हो गया। उसने अपनी पत्नी से यह बात साझा की। सुमित्रा ने उसे सलाह दी कि वह बुद्ध से इस विषय पर मार्गदर्शन ले। अगले दिन सुदर्शन और सुमित्रा बुद्ध से मिलने गए। सुदर्शन ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक सुना और कहा, यह सपना तुम्हारे भीतर की दबी हुई एक करुणा का संकेत है।
वह कुत्ता वास्तव में तुम्हारे लिए एक संदेश वाहक है। यदि तुम उसकी मदद करना चाहते हो तो अपने भीतर के स्वार्थ को त्यागो और दान का मार्ग अपनाओ। यह सुनकर सुदर्शन ने भगवान और मैं उसकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? बुद्ध ने उत्तर दिया, सबसे पहले उसे भोजन और सुरक्षा प्रदान करो। इसके बाद अपने आसपास के लोगों की भी मदद करो। याद रखो, सच्चा धन केवल धन का नहीं बल्कि सेवा और करुणा का भी होता है। फिर बुद्ध की यह बात सुनकर सुदर्शन बुद्ध को प्रणाम करके वापस अपने घर लौट गया। सुदर्शन ने बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले उस श्रापित को कुत्ते की देखभाल शुरू की। उसने उसे भोजन दिया, उसे स्नान करवाया और अपने पास रखा। धीरे धीरे कुत्ते का व्यवहार बदलने लगा। उसकी आंखों में अब उदासी की जगह शांति झलकने लगी। अब सुदर्शन ने केवल कुत्ते को ही नहीं बल्कि अपने नौकरों और दास के साथ भी अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वह निर्धनों को धन देने लगा और समाज सेवा के कार्यों में जुट गया। जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। फिर एक दिन अचानक सुदर्शन ने देखा कि कुत्ता अचानक गायब हो गया है। उसने उसे बहुत खोजा लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर उसी रात उसे फिर से सपना आया। कुत्ते ने मानव रूप में आकर कहा, तुम्हारी करुणा और दान के कारण मुझे अपने श्राप से मुक्ति मिली है। अब मैं अगले जन्म में एक मनुष्य के रूप में जन्म लूंगा। तुम्हारा धन्यवाद। यह सुनकर सुदर्शन की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि दान और करुणा न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी शांति प्रदान करती है। सुदर्शन ने बुद्ध के पास जाकर अपने अनुभव बताए। बुद्ध ने कहा, तुमने समझ लिया कि सच्चा दान क्या है। जब तुम स्वार्थ और अहंकार को त्याग देते हो तो तुम न केवल दूसरों का भला करते हो बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करते हो। यही सच्चा धर्म है। यह सुनकर सुदर्शन ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, आपने मुझे अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य का मार्ग दिखाया है। पहले मैं अपने धन और अहंकार में अंधा था, लेकिन आपके उपदेशों और करुणा ने मुझे सिखाया कि असली सुख दूसरों की सेवा और दान में है। मैंने जो बदलाव अपने जीवन में किए हैं उनका श्रेय केवल आपकी शिक्षाओं को जाता है। आपने मुझे यह समझाया है कि दान केवल धन का नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से भी हो सकता है। अब मैं महसूस करता हूँ कि सबसे बड़ा दान धन, करुणा और सबसे बड़ी पूंजी सद्गुण है। और अब मेरे जीवन में आपने जो प्रकाश फैलाया है मैं उसके लिए सदा आपका आभारी रहूँगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस जीवन में और भी अधिक लोगों के लिए उपयोगी बन सकूं और अपने कर्मों से संसार में शांति और सद्भावना फैला सकूं। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सुदर्शन, तुमने सत्य को पहचान लिया है। यह जीवन क्षण भंगुर है। तुम्हारे सद्गुण और करुणा से भरे कर्म अमर रहेंगे। सदा ध्यान रखना, दान केवल देने का नाम नहीं, यह हृदय को पवित्र करने का माध्यम है। सच्चे धर्म का पालन करते रहो। बुद्ध के उपदेशों को सुनकर सुदर्शन ने बुद्ध को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए सच्चे दान के 5 बड़े फायदे बताते हैं। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति इन्हें अपना लेता है उसका जीवन सदैव खुशियों से भरा रहता है। जिसमें पहले नियम में बुद्ध कहते हैं कि सच्चा दान मन को गहरी शांति मिलती है। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है तो वह अपने भीतर संतोष और आनंद अनुभव करता है। और दूसरे नियमत के अनुसार बुद्ध कहते हैं कि सच्चा दान करने वाले को अगले जन्म में अच्छे कर्मों का फल मिलता है।
यह पुनर्जन्म के चक्र में शुभ कर्मों का संचय करता है। तीसरे नियम में बुद्ध ने कहा कि दान करने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान और आदर पाता है। उसका व्यवहार दूसरों के साथ प्रेम और सौहार्द को बढ़ाता है। चौथे नियम में भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि दान से कोई लोभ, ईर्ष्या और क्रोध जैसे विकार कम होते हैं। यह मन को शुद्ध करता है और आत्मा को उन्नति की ओर ले जाता है। पांचवा नियम ये तय करता है कि बुद्ध ने बताया कि सच्चे दान से व्यक्ति वास्तविक सुख का अनुभव करता है। यह परमात्मा के करीब ले जाता है और जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। और भगवान गौतम बुद्ध ने यह भी कहा कि दान में सबसे महत्वपूर्ण है सही दृष्टिकोण। दान सच्चा तभी माना जाता है जब इसे बिना किसी अपेक्षा और पूरी करुणा के साथ दिया जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। धन्यवाद।